हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है टाटा मोटर्स, जो हाल ही में जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है अपनी डिमर्जर को लेकर, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स और साथ ही कमर्शियल व्हीकल्स उसको डिमर्ज करते हुए नजर आएंगे। बट उसको लेकर क्या आउटलुक है, किस तरह का व्यू पॉइंट है, खासकर पैसेंजर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं मिस्टर शैलेश चंद्रा जी, जो कि एमडी हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के। तो शैलेश सर, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। एंड सर, हम यही जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो डिमर्जर को लेकर किस तरह का व्यू पॉइंट रहा है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है उसको लेकर, अगर आप उस पर कुछ हाईलाइट कर सके तो। देखिए, कई वर्षों से हम लोगों ने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि सीवी और पीवी के बीच में सिनर्जीज जो हैं वो डिमिनिश हो रही थी। तो दोनों के थ्रस्ट एरियाज डिफरेंट थे, इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसे रहना उसके ड्राइवर्स अलग थे। तो एक लॉजिकल कंक्लूजन था कि हमें इसको सेपरेट करना चाहिए ताकि दोनों का फोकस अपने अपने ग्रोथ की तरफ रहे। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था। अब हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ और डिसरप्शंस आ रही हैं, स्पेशली कार इंडस्ट्री में, अगर आप ऑटोनमस गाड़ियाँ ले लें या कनेक्टेड कार लें या सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल की तरफ जो इंडस्ट्री जो है वो अग्रसर है, तो उसमें ये समझ में आया कि जेएलआर के साथ हमारी सिनर्जीज और बढ़ सकती हैं। पीवी ईवी जो टाटा मोटर्स इंडिया है और जेएलआर के बीच में ऑलरेडी हमने अनाउंस किया था कुछ महीनों पहले कि जेएलआर और टाटा मोटर्स एक कॉमन स्केटबोर्ड ईवी स्केटबोर्ड के साथ काम करेगा, जो हमारी प्रीमियम ईवी होगी अविन्या, जो ईएमए प्लेटफॉर्म बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर में भी सिनर्जी देख रहे हैं, और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल में तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे और अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग एक्सप्लोर करते रहेंगे पूरे वैल्यू चेन में, और मुझे लगता है इस डीमर्जर का काफ़ी फ़ायदा होगा पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जेएलआर और कमर्शियल व्हीकल सबको। बिल्कुल, बिल्कुल शैलेश सर। सर, आगे की जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, इस पर मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ईवी की पेनिट्रेशन देश और दुनिया भर में बढ़ रही है, तो हमारे लिए यहाँ पर किस तरह का सिचुएशन बन रही है? क्योंकि आगे चलकर जो आपकी ओवरऑल पीवी सेल्स है, उसमें आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाने वाले हैं एफवाई 30 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस पर मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह की वहाँ पर आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं, खासकर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन को और फर्दर बढ़ाने के लिए? तो देखिए, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया में ईवी इंडस्ट्री जो है वो करीब 20% पेनिट्रेशन के आसपास पहुंच सकती है। ये मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग एजेंसीज़ ने जो प्रोजेक्ट किए हैं उसके आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ। हमारी कोशिश रहेगी कि 30-40% के बीच में हमारी पेनिट्रेशन रहे। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि हमारी विड्थ ऑफ ऑफरिंग्स जो है मार्केट में वो ज़्यादा हों। तो हमने ऑलरेडी बताया है कि 10 प्रोडक्ट और हमारे ग्राहकों के लिए विकल्प हम लोग लाएंगे मार्केट में। ऑलरेडी 4 गाड़ियाँ हमारी मार्केट में हैं और 6 आने वाली हैं अगले 2-3 वर्षों में। और जो पहले वाली गाड़ियाँ वो भी जो है वो हम लोग इसको फेस लिफ्ट्स और एनहांसमेंट्स लाएंगे उसमें। तो एक तो ये है, प्रोडक्ट रेंज जो है वो ज़्यादा होगी, प्लस हम इसकी रेंज भी जो है फ्यूचर प्रोडक्ट्स की और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पंच लॉन्च के समय बताया था कि हमने एक प्योर ईवी आर्किटेक्चर लाया है जिसको हम लोग एक्टिव कहते हैं। तो हाई रेंज व्हीकल्स भी आएंगी जो कि बहुत बड़ा बैरियर है आज के दिन में, रेंज एंग्जाइटी, उसको ओवरकम करेगी। साथ ही साथ हम लोग चार्जिंग सोल्यूशंस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। कई प्लेयर्स के साथ, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स जो हैं या टाटा पावर है या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो चार्जिंग पॉइंट्स लगाने वाली हैं, इनके साथ हम लोग ओपन कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपने डेटा को देते हैं कि यहाँ यहाँ गाड़ियाँ जो हैं ज़्यादा बिकी हैं, आप अगर यहाँ यहाँ चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे तो यूटिलाइजेशन हाई होगी। तो बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स हम लोग चालू किए हैं, इंक्लूडिंग अवेयरनेस क्रिएशन के लिए, जो कि हेल्प करेंगी हमारी ईवी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिल्कुल, अंडरस्टूड सर। सर, एक और चीज़ जो कॉमनली नहीं देखी जाती है आमतौर पर, खासकर अगर आप ईवी शोरूम्स की बात करें, तो टाटा मोटर्स ने एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि लीड ली है यहाँ पर ईवी शोरूम्स जो हैं भारत में खोलने के लिए। तो उसको लेकर किस तरह का अभी तक का रिस्पॉन्स रहा है और आगे की क्या रणनीति है, और इसके थ्रू कितना हम ईवी में अपना मार्केट शेयर भी अगर बढ़ा सकते हैं, उस पे अगर आप कुछ कलर दे सकें तो? तो देखिए,
टाटा डॉट ईवी लाने स्टोर्स लाने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जो 3-4 वर्षों में हम लोगों ने कंज्यूमर इनसाइट्स गेन किया, उसमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ग्राहक हैं, उनमें 3 चीज़ें, 3 वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। वो है टेक्नोलॉजी के प्रति काफ़ी पैशन, सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी बॉन्डिंग। इन लोग आपस में काफ़ी घुल मिल कर रहते हैं। तो हम लोगों ने यही 3 पिलर्स को लेकर टाटा डॉट ईवी स्टोर का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया। पहली 2 स्टोर्स हम लोग गुड़गांव में अभी खोले हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग काफ़ी इस बात को सराह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कस्टमर्स के लिए हमने अलग से स्टोर खोली और उसकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है। साथ ही साथ सर्विस सेंटर भी उसकी एक्सक्लूसिव है। इसलिए हम लोगों ने 50 और एडिशनल सिटीज़ आइडेंटिफाई की हैं, जिसमें हम लोग प्रोग्रेसिवली अगले 18 से 24 महीने की अंतराल में हम लोग इसको और विस्तार लाएंगे इस नेटवर्क की। तो ये सोच है उसके पीछे। बिल्कुल शैलेश सर, एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा इस पे कि जिस तरह से पीएलआई इंसेंटिव को यूज़ करते आए हैं हम, और आगे का क्या थॉट प्रोसेस है, खासकर आप प्रोडक्ट सेगमेंट के पर्सपेक्टिव से आप कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या ऐसे ईवी है या आइस है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं पीएलआई इंसेंटिव्स को उस चीज़ के अंदर? नहीं, देखिए, पीएलआई इंसेंटिव्स तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही यूज़ करने वाले हैं। और अभी तक हम लोगों ने एक मॉडल का हमने एएटी सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जो कि टियागो ईवी है। और उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में हमें उसकी डिस्बर्समेंट भी मिलेगी, पहली डिस्बर्समेंट। अ, इस साल हम लोग बाकी प्रोडक्ट्स जो हमारी पोर्टफोलियो में है उसकी भी हम लोग एएटी सर्टिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा लोकलाइजेशन करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शैलेश सर, जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और डिटेल में डिमर्जर को लेकर और आगे का क्या आउटलुक है खासकर पैसेंजर व्हीकल्स और ईवी को लेकर विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर शैलेश चंद्रा, जो कि पैसेंजर व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा मोटर्स उसको लेकर विस्तार से उन्होंने बातचीत की।